नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की गणित का जादू का पाठ 4 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का ये दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो की जो शुरुआत है हम इस प्रश्न से करने जा रहे हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रश्न को समझते हैं और उसको कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हिस्सों में पैटर्न। तो प्रश्न क्या कहता है, बी सी डी ग्रिड के कुछ खानों को रंग कर अलग अलग पैटर्न बनाओ। तुमने ग्रिड का कितना हिस्सा रंगा है, ग्रिड का कितना हिस्सा सफेद रहा, ये हमको लिखना है। तो यहां पर एक एग्जाम्पल बताया गया है। तो आप यहां पे देखिएगा 16 हिस्सों का ये ग्रिड है और 16 हिस्सों में से आप देख रहे हैं 8 हिस्सों में नीला कलर है। और आपको पता है कि यहां पे देखिएगा 8/16 लिखा हुआ है। तो बटे में 16 है, मतलब यहां पर कुल कितने हिस्से हैं? 16 हिस्से हैं और इसमें से 8 हिस्सों में नीला कलर है, इसलिए यहां पर 8/16 लिखा हुआ है। अब 8/16 सफेद हिस्से हैं, तो 16 हिस्सों में से 8 हिस्से जो हैं वो सफेद है। इस प्रकार से यहां पर एक रंग भर के यहां पर पैटर्न को दिखाया गया है और यहां पर लिखा गया है कि इस ग्रिड में कितने हिस्सों में नीला रंग है और कितने हिस्सों में सफेद रंग है। आइए अब ये वाले ग्रिड को देखिए, बी वाले को। अब यहां पे भी जो है 16 हिस्से हैं और 16 हिस्से में से हमने यहां पर रेड कलर किया हुआ है। यहां पर थोड़ा सा फीका दिख रहा है ये। अब रेड कलर हमने कितने हिस्सों में किया है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। मतलब 16 हिस्सों में से हमने 8 हिस्सों में रेड कलर किया है। तो इसको लिख देंगे 8 बटा, क्या लिखेंगे हम? 8/16। तो 8/16 में क्या है? लाल कलर है, ठीक है ना। अब यहां पर 16 में से 8 हिस्से बच गए, तो 8 हिस्सों में क्या है? सफेद कलर है। तो 8 बटे हम यहां पर लिखेंगे 16 और यहां पर कलर का नाम लिखेंगे सफेद। इस प्रकार से ग्रिड जो है वो बी कंप्लीट होता है। हमने रंग के पहले ही रख लिया है क्योंकि टाइमिंग बहुत ज्यादा होता है, वीडियो बड़ा बनता है, ठीक है ना। अब ग्रिड सी को देखते हैं और ग्रिड सी में देखिएगा यहां पे हमने नीला कलर भरा है और एक पैटर्न भी आपको दिखाई दे रहा है। और बी वाले ग्रिड में भी आपने देखा वहां पे भी एक पैटर्न था, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा हमने ऊपर की जो रो है सिर्फ 2 हिस्सों को रंगा, फिर इधर की बाहरी वाली जो रो है उसमें 2 हिस्सों को रंगा, फिर इसके बाहरी वाले भाग में 2 हिस्सों को रंगा और इसके बाहरी वाले भाग में 2 हिस्सों को रंगा, वो भी सेंटर में, बीचों बीच में। तो यही इसमें एक पैटर्न है। अब इसमें कितने हिस्सों को हमने यहां पर नीले रंग से यहां पर भरा हुआ है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर भी 16 हिस्से में से 8 हिस्सों को नीले रंग से हमने यहां पर क्या करा है? भरा हुआ है। तो हम यहां पर लिखेंगे 8/16 में नीला रंग है और अब बच गए 16 में से 8 हिस्से, तो 8/16 में सफेद रंग है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये पैटर्न जो सी है वो कंप्लीट होता है। अब इसको समझे पैटर्न डी को। अब जो ग्रिड यहां पे है, इस ग्रिड में आप देखेंगे हमने यहां पर हरे रंग से पैटर्न बनाया हुआ है और इस ग्रिड में 16 हिस्से हैं। 16 हिस्सों में हमने क्या करा है? बाहरी वाले जितने हिस्से हैं सबको हमने रंगा है। तो देखिएगा अब हम यहां पर काउंटिंग करते हैं कितने हिस्सों में हमने हरा कलर किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने? 12 है। अब यहां पर हम 16 हिस्सों में से हमने 12 हिस्सों में कौन सा कलर किया है? हमने हरा कलर किया है, ठीक है ना। आपको फीका दिख रहा होगा।
अब यहां पर कितने हिस्से बच गए? 4 हिस्से बच गए। तो 16 में से हमने 4 हिस्सों में यहां पर सफेद कलर है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो सफेद कलर तो किया नहीं, पहले से है वहां पे। तो इस प्रकार से ग्रिड जो डी है वो कंप्लीट होता है। और यहां पर फाइनली आप समझ गए हैं कि बटा के नीचे पूरे हिस्सों की संख्या लिखी जाती है और बटा के ऊपर जो है हम जिन हिस्सों में रंग किए हैं उन हिस्सों की संख्या लिखी जाती है और ऊपर वाले स्थान को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। ये आपको हम बता चुके हैं, इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब देखिएगा अगला जो सवाल है उसको समझते हैं। यहां पे प्रश्न क्रमांक 2 है, ग्रिड ए को फिर से देखो, क्या ग्रिड में भरा हुआ रंग, ग्रिड में भरा हुआ रंग, अब यहां पे 4 ऑप्शन दिए हैं और कौन कौन से सही हैं वो हमको पता लगाना है। तो यहां पर नीला रंग है और सफेद रंग है, ठीक है ना। तो पहले कलर याद रख लें आप। और 8 हिस्सों में नीला है और 8 हिस्सों में सफेद है। तो इसको थोड़ा सा माइंड में फिक्स करें। अब हम जो प्रश्न है उसमें चलते हैं। तो यहां पर प्रश्न क्रमांक जो 2 है वो ग्रिड ए को देखकर हमको यहां पर इसका जवाब देना है। अब ग्रिड ए को फिर से देखो, क्या ग्रिड में भरा हुआ रंग जो है 1/2 मतलब 16 जो हिस्से हैं उसका आधा करेंगे तो 8 हिस्सों में क्या नीला रंग है? हां है। अब 1/2 हिस्सा में क्या सफेद रंग है? अब 16 का आधा करेंगे, 1/2 मतलब आधा, तो कितना हुआ? 16 का 8 हुआ। तो 8 हिस्सों में सफेद रंग है? हां है। तो सही का निशान लगाएंगे इसमें, ठीक है ना, इस प्रकार से ये बिल्कुल सही है। अब देखिएगा प्रश्न क्रमांक ख, जो 16 हिस्से हैं 16 हिस्सों को यहां पर देखिएगा 2/4 है। तो 2/4 हिस्से में क्या नीला रंग है? जो ग्रिड है उसमें 16 हिस्से हैं। तो 2/4 मतलब पहले 16 को आप क्या करें, 4 भागों में बांटें। तो एक भाग में क्या आया? 4 हिस्से आए। तो यहां पर ऊपर कितने हिस्सों की संख्या लिखी है? 2। तो 4 दूनी 8। नहीं समझ में आया? आपको समझ में कैसे आएगा देखिएगा, यहां पर 2/4 लिखा है। क्या लिखा है? 2 यहां पर 4 लिखा है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, 16 हिस्सों को 4 भागों में बांट दिया बराबर। क्यों बांटा? क्योंकि बटे में 4 है। तो 4 हिस्से हमने 4 बार लिख दिए। अब ऊपर कितने हिस्सों की बात हो रही है? ऊपर हो रही है 2 हिस्सों की बात। तो एक भाग में 4 हिस्से, तो 2 भाग में 8 हिस्से। तो क्या 8 हिस्सों में नीला रंग है? हाँ बिल्कुल है। और 2/4 में सफेद, तो बिल्कुल 2/4 का मतलब वही हुआ, मतलब 8 हिस्से। तो 8 हिस्से में सफेद रंग है? यस है। इसका मतलब ये वाला भी जो ऑप्शन है ये भी राइट है, ठीक है ना। अब जो है हम इस प्रश्न को समझते हैं घ नंबर का। अब घ नंबर में क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, 4/8, 4/8। अब आपको 16 हिस्सों को 8 भागों में बराबर बांटना है। तो बांटते हैं भैया इस प्रकार से। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो आपको 2 को कितने बार लिखना पड़ेगा? आपको 8 बार लिखना पड़ेगा। कितने बार लिखना पड़ेगा? 8 बार लिखना पड़ेगा, इस प्रकार से। तो आपने 16 हिस्सों को 8 बराबर भागों में बांटा, तो प्रत्येक भाग में 2-2 हिस्से आए। अब उसमें से कितने हिस्से लिए, कितने भाग लिए? 4 भाग लिए। तो देखिएगा 1 2 3 4, 4 भाग लिए। अब 4 भाग में से आपने, तो कुल 4 भाग में कितने हिस्से हुए? 8 हिस्से हुए। तो 8 हिस्से नीले हैं? हाँ है। 8 हिस्से सफेद हैं? हाँ है। ये आपको समझ में आया या नहीं? ये भी प्रश्न क्रमांक जो है वो बिल्कुल सही है। मैं और दूसरे ट्रैक से आपको समझाने का प्रयास करता हूं क्योंकि आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। देखिएगा मैं किसकी बात करूं, इसकी बात करूं। प्रश्न क्रमांक क, 1/2। 1/2 मतलब होता है आधा। 1 मतलब होता है 2 मतलब आधा होता है। अब मैं यहां पे इसको
संख्यात्मक रूप से हल करके बताता हूं, जरा देखिएगा। अब 1/2 है, इस प्रकार से मैंने 1/2 लिखा। कुल हिस्से कितने हैं, यहां पर 16 है, तो मैंने यहां पर 2 का भाग दिया 16 में तो 8 बार गया, और 8 का गुणा मैं 1 में करता हूं तो यहां पर जो उत्तर आता है वो कितना आता है, 8 आता है। इसका मतलब 16 हिस्सों का 1/2 भाग जो है वो 8 हिस्से कहलाएंगे। और 8 हिस्सों में क्या नीला रंग है, बिल्कुल है। तो ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है ये भी। अब इसको समझिए, संख्यात्मक रूप से बता रहा हूं, फिर मैं चित्र में बताऊंगा, ठीक है ना। अब इसको समझिए, 2/4। अब 2/4 मैंने यहां पर लिखा, ठीक है, इसके गुणे में मैंने 16 लिखा। अब 4 का भाग देंगे हम 16 में, 4 चौके 16 होता है, तो 4 बार जाएगा, इसको काट देंगे तो यहां पर 4 बार गया। अब 2 गुणा हमने यहां पर 4 करा तो इसके बराबर में 8 आया। तो क्या 8 हिस्सों में नीला रंग है, हाँ बिल्कुल है। और यहां भी 2/4 है, तो 8 हिस्सों में यहां पर भी सफेद है। इस प्रकार से आप इसको हल करके भी आप पता कर सकते हैं। अब रही बात किसकी, इसकी 4/8 की, तो 4/8 आपने इस प्रकार से लिखा और गुणा में आपने 16 लिखा। 16 में आप 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी होता है 16, तो 2 बार गया इस प्रकार से। अब 4 गुणा आप 2 करोगे तो बराबर में 8 आएगा। इसका मतलब 8 हिस्सों में नीला रंग है और 8 हिस्सों में सफेद रंग है, बिल्कुल सही है। तो एक क ख घ, मतलब ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अब बचा अगला, देखिएगा। अब अगले को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, जरा इसको देखिएगा। अगला सवाल है 3/8। अपन सिर्फ पहले वाले को देख लें तो उतने में समझ में जाता है। 3/8 है, तो 3/8 गुणा अपन लिखेंगे 16 लिखेंगे, तो 8 का भाग देंगे 16 में, तो ये होता है 8 दूनी 16, 2 आया। अब 3 में गुणा करेंगे 2 का तो बराबर 6 आया। तो क्या 6 हिस्सों में नीला रंग है क्या, नहीं, 8 हिस्सों में है। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन होगा वो गलत होगा। अब इसको आप चित्र के माध्यम से समझ लीजिए, चलिएगा वो कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे 1/2 भाग कहा गया, तो ग्रिड याद करिए आप, ये वाली देखिएगा, मैं बना रहा हूं, ये बनाया मैंने, इस प्रकार से ग्रिड बनाया, देखिएगा, ये 1 2 3 और ये 4, तो ये ग्रिड बनाया। इस ग्रिड में 16 हिस्से हैं। अब इसमें कह रहा है कि 1/2, तो 1/2 मतलब आधा, 1/2 मतलब आधा। तो मान लीजिए इसमें आधे में आपने नीला रंग करा, इसमें n लिखा मैंने, और इस आधे में आपने सफेद रंग करा। तो आधे में कितने हिस्से आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं। तो 8 जो हिस्से नीले थे क्या नहीं ऊपर ग्रिड 1 में, और 8 हिस्सों में सफेद रंग था। तो इस प्रकार से हम जो इस प्रश्न को समझते हैं। अब हम समझे किसको, 2/4 को। अब 2/4 को कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसको ऐसे समझें, ये ग्रिड है, ये ग्रिड है, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा मिटाएंगे ऐसे, ठीक है, इसको मिटाएंगे, ये लीजिए। अब इसको समझिएगा, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, कंप्लीट करना एक अलग चीज है। 2/4 है, ठीक है ना। अब यहां पर जो 16 हिस्से हैं, 16 हिस्सों को हम पहले 2/4 में बांटे, तो बटे में 4 है, मतलब 16 हिस्सों को हम पहले 4-4 भागों में बांटे। तो 4-4 भागों में कैसे बांटेंगे, देखिएगा ऐसे, ये हमने इसको 4 भाग में ऐसे ऐसे बांटेंगे, ये देखिएगा ये। और एक भाग में कितने हिस्से आ रहे हैं, एक भाग में आ रहे हैं 4-4 आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे हैं। और इसमें से उसके ऊपर कितना लिखा है, 2 लिखा है, तो 2 हिस्सों की बात करी जा रही है, इसकी और इसकी। तो दो मतलब 2 भाग की बात करी जा रही है। अब 2 भाग में कुल कितने हिस्से आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हिस्से आ रहे हैं। मतलब
हमने 4 भाग किए बराबर, 4 भाग में से 2 हिस्सों की बात करी जा रही है, ऊपर 2 लिखा है तो 2 भाग में कुल कितने हिस्से हैं, यहां पर 8 हिस्से हैं। तो क्या 8 हिस्से में नीला रंग है ऊपर? यस है, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अब आप घ नंबर वाले को समझ लीजिए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। मैंने चित्र के माध्यम से बताया, आपको ऑरल भी बताया, आपको संख्याओं के माध्यम से, संक्रियाओं के माध्यम से बताया कि ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब इसको समझिए 4/8 को इस प्रकार से मैं यहां पर पहले ग्रिड बना लेता हूं, क्योंकि ग्रिड से ही आपको समझ में आएगा। इस प्रकार से मैंने यहां पर ग्रिड बनाया, ठीक है ना। अब यहां पे कहता है कि आपको सबसे पहले 16 हिस्सों को 8 बराबर भागों में बांटना है। तो सबसे पहले मैं 8 बराबर भागों में बांटता हूं, तो 8 दूनी 16। 8 का भाग आप सीधे 16 में देते हैं तो 2 बार जाता है, तो इससे यह पता लग जाता है कि एक भाग में कितने हिस्से आएंगे, 2 आएंगे। तो आप क्या करेंगे, 2 हिस्सों का एक भाग बनाएंगे। इस प्रकार से आप यहां पे जो है ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब यहां पर 8 भाग बराबर कर दिए गए, मगर एक भाग में 2 हिस्से हैं। अब यहां पर देखिएगा ऊपर की ओर अंश में 4 है, तो यहां पर 4 भाग में, तो एक भाग जे हो गया, जे दूसरा, जे तीसरा और जे चौथा। तो 4 भाग में कुल कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 भाग में ऊपर नीला रंग है, यस है, और 8 भाग में सफेद रंग है, यस है। इस प्रकार से आप इसको आप कंप्लीट करते हैं इस सवाल को ग्रिड के माध्यम से समझ के। अब ये वाले सवाल को समझ जाइए 3/8 को। अब मैंने यहां पर क्या किया, अभी जो बनाया था ग्रिड उसी प्रकार से 1 2 इस प्रकार से ग्रिड बनाएंगे आप, क्योंकि ग्रिड बनाना बहुत जरूरी है। ग्रिड बनाएंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। देखिएगा, सबसे पहले यहां जो 16 हिस्से हैं उसके आप कितने भाग करेंगे? 8 करेंगे, जैसे अभी किया था। यहां पे भी हमने 8 भाग किए थे। 8 भागों में 16 हिस्सों को बराबर बांटेंगे, ठीक है ना। तो पहले बांट लेते हैं इस प्रकार से। तो पता कैसे चलेगा? 16 हिस्सों में हम 8 का भाग देंगे, 2 बार जाता है, तो इससे यह पता लग जाता है कि एक भाग में कितने हिस्से आएंगे? 2 आएंगे। तो यहां पर हमको एक भाग में 2 हिस्से इस प्रकार से, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग, ये पांचवा और ये छठवां, ये सातवां और ये आठवां। अब आपको पता है कि एक भाग में कितने हिस्से? 2 हैं। तो अब यहां पर ऊपर कितने हिस्सों की बात करी जा रही है? अंश में 3। तो ये देखिएगा, एक भाग, 2 भाग और ये तीसरा भाग। तो 3 भाग में मात्र 6 हिस्सों में ही नीला रंग बता रहा है यहां पे, जबकि ऊपर ग्रिड 1 में 8 हिस्सों में नीला रंग है। इसका मतलब ग नंबर का जो उत्तर है वो गलत है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इसको समझा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझिए, और इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 3 है, 16 खानों की अपनी ग्रिड बनाओ और ऐसे पैटर्न बनाओ जिनमें जिनमें प्रश्न क्रमांक क। अब ये वाला जो है ये क नंबर का है और ये जो है ये ख नंबर का है। बड़े ध्यान से देखिएगा। अब क नंबर में क्या कहता है? 16 खानों का ग्रिड बन के तैयार है, ये और ये, ठीक है ना। 2/8, 2/8 मतलब 2/8 का मतलब आपको यह पता करना है कि कितने हिस्सों में आपको लाल कलर करना है। ध्यान दीजिएगा। अब 2/8 का यहां पे समझिए ऐसे, 2/8 मतलब 16 हिस्सों को आप 16 हिस्सों को आप 8 बराबर भागों में बांटोगे। तो 8 बराबर भागों में बांटोगे तो एक भाग में आपने यहां अभी देखा था 8 बराबर भाग में बांटा था, तो
एक भाग में कितने हिस्से आ रहे थे? एक भाग में 2 हिस्से आ रहे थे। अब आपको कितने हिस्से लेना है? ऊपर 2 हिस्से लेना है। तो 1 और 2, तो 2 हिस्सों में, 2 भाग में आपको 2 भाग लेना है। तो 2 भाग में 1 और ये 2 भाग हो गए। 2 भाग में कुल कितने हिस्से होंगे? 1 2 3 4, मतलब 4 हिस्सों में आपको लाल कलर करना है। 1 2 3 4, ठीक है ना? ये लाल कलर है। अब 1/2 में पीला, 1/2 का मतलब 16 हिस्सों का आपको सीधे सीधे 1/2 करना है, मतलब आधा करना है। ये रहा, ये एक भाग और ये दूसरा भाग 2/8, जिसमें हमने कुल यहां पर 4 हिस्सों में लाल कलर किया। अब ये 16 हिस्सों का एक ग्रिड है। 1/2 मतलब यहां से आधा ये हो गया और आधा ये हो गया। इसमें हमको पीला कलर करना है। तो देखिएगा, आधा मतलब सीधे सीधे यहां पर 8 हिस्से हो गए, 4 ये और 4 ये। तो यहां पर 8 हिस्सों में हमने यहां पर पीला कलर कर दिया। ये देखिएगा, अब 1/4 इस 16 हिस्सों का जो ग्रिड है, इसमें 1/4 भाग में हमको हरा कलर करना है। अब 1/4 मतलब हम क्या करें? इस 16 हिस्सों के ग्रिड को पहले 4 भागों में बांटे। तो एक भाग ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है? ये 4 भाग हो गए, बराबर है बिल्कुल। इसमें भी 4 हिस्से, इसमें भी 4 हिस्से, इसमें भी 4 हिस्से, इसमें भी 4 हिस्से, मगर भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, जिसमें एक भाग को आपको हरा कलर करना है, जो हमने यहां पर किया हुआ है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न क्रमांक क का उत्तर ये हुआ। प्रश्न क्रमांक ख, अब यहां पे भी 16 खानों का एक ग्रिड है। तो अब देखिएगा, यहां पे वो वाली तो बात है ही नहीं। तो 3/16 लिखा है, मतलब 16 में से आप 3 खानों में कौन सा कलर करेंगे? नीला कलर करेंगे, जो हमने कर दिया है, ठीक है ना? ये है ख वाला। फिर 16 खानों में से आप 5 हिस्सों को आप क्या करेंगे? लाल कलर करेंगे। तो मैंने यहां पर 5 हिस्सों में लाल कलर कर चुका है। अब रही बात 1/2, तो ये जो 16 हिस्सों का जो ग्रिड है, इसका आधा भाग कितना कहलाएगा? इधर नीचे वाला कहलाएगा। तो इसमें कौन सा कलर करना है? पीला कलर करना है। तो हमने यहां पर पीला कलर किया है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने इसको बहुत ही गंभीरता से, और काफी टाइम भी लिया, मैंने आपको इसको बहुत देर से समझाया। शायद आपको समझ में आया होगा। आप इसको एक बार 2 बार रिपीट करके देखें, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अब रामू का सब्जियों का खेत। रामू के सब्जियों के खेत के 9 बराबर हिस्से हैं। कितने? 9। वह अपने खेत में कौन सी सब्जियां उगा रहा है, ये हमको देखना है। तो यहां पे इस हिस्से में वो मिर्ची उगा रहा है, इस हिस्से में आलू है, इसमें बैगन है, इसमें बैगन है, इसमें टमाटर है, इसमें पालक है, इसमें टमाटर है, इसमें आलू है, और इसमें फिर टमाटर है। इस प्रकार से वो 9 हिस्सों में क्या कर रहा है? सब्जी उगा रहा है। अब इससे संबंधित प्रश्न होंगे। खेत के सबसे बड़े हिस्से में वह कौन सी सब्जी उगा रहा है और कितना हिस्सा? देखिएगा, अब यहां पे प्रश्न पूछा गया है कि खेत के सबसे बड़े हिस्से में वो कौन सी सब्जी उगा रहा है। तो हम यहां पर देख रहे हैं, वो खेत के सबसे ज्यादा बड़े हिस्से में वो टमाटर उगा रहा है, जैसे 1 2 3। अब यहां पर 3 हिस्सों में वो क्या कर रहा है? यहां पर टमाटर उगा रहा है। तो खेत के कुल कितने हिस्से हैं साहब? यहां पर है कुल 9 है, और उसमें से वो कितने हिस्सों में टमाटर उगा रहा है? 3 हिस्सों में, और सबसे ज्यादा वो टमाटर उगा रहा है। तो यहां पर हमने उसका हिस्सा लिख दिया। कितने हिस्सों में वह आलू उगा रहा है? तो हमने यहां पर देखा था, आलू जो है वो 1 और ये 2। तो इस प्रकार से यहां पर 2 ही हिस्सों में वो आलू उगा रहा है, मगर कुल हिस्से 9 हैं। तो बटे में 9 लिखेंगे, क्योंकि खेत के कुल 9 हिस्से किए गए हैं, उसमें से 2 हिस्सों में मात्र यहां पर आलू उगाए जा रहे हैं,
इसलिए यहां पर 2/9 लिखेंगे और यहां पर 3/9 लिखेंगे। कितना हिस्सा पालक उगाने के लिए उपयोग किया गया? तो हमने यहां पर देखा था अभी पालक तो एक ही हिस्से में उगाया जा रहा है, तो हम यहां पर इस प्रकार से लिखेंगे कि कितना हिस्सा पालक उगाने के लिए उपयोग किया गया। तो बटे में तो 9 लिखेंगे क्योंकि यहां पर कुल खेत के 9 हिस्से हैं, जिसमें से एक हिस्से में यहां पर पालक उगाई जा रही है। कितना हिस्सा बैगन उगाने के लिए उपयोग किया गया? अब देखिएगा बैगन, तो बैगन हमने देखा खेत में 2 हिस्सों में उगाया जा रहा है, एक और ये दूसरा, ठीक है ना। तो अब यहां पर उत्तर लिखेंगे तो खेत के कुल हिस्से कितने हैं? 9 हैं, तो कुल हिस्सों की संख्या बटे के नीचे में आएगा और ऊपर जिसमें बैगन उगाया जा रहा है 2 हिस्सों में, इस प्रकार से। अब तुम इस चित्र को देखकर कुछ प्रश्न लिखो। तो हम यहां पर ये ले सकते हैं कि जो मिर्ची है, मिर्ची जो है खेत के कितने हिस्सों में उगाई जा रही है? तो यहां पर हम 5वां प्रश्न बना सकते हैं, कौन सा? मिर्ची वाला, इस प्रकार से। तो हमको यहां पर मिर्ची का उत्तर लिख सकते हैं, तो मिर्ची का हिस्सा हमको यहां पर इस प्रकार से लिखना है, ठीक है ना। तो आप बताइए अब मिर्ची जो है खेत के कितने हिस्सों में उगाई जा रही है? तो मिर्ची जो है बटे में 9 लिखेंगे और एक हिस्से में जो है मिर्ची उगाई जा रही है। इसके अलावा और कुछ है? टमाटर भी हो गया, आलू भी हो गया। अब आलू हुआ या नहीं हुआ? आलू भी हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। तुम्हारे प्रश्न और उत्तर। अब इस प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये प्रश्न है बहुत ही मजेदार है और समझने योग्य प्रश्न है। रामू ने कुछ सब्जियां अपने दोस्तों को देने की सोची, ठीक है ना। रामू ने, उसने अबूबकर को 1/5 हिस्सा टमाटर और 1/3 हिस्सा आलू दिए। सृजा को 2/5 हिस्सा टमाटर और 3/6 हिस्सा आलू मिले और नैन्सी को बची हुई सब्जियां मिली। अबूबकर के हिस्से पर नीले रंग से गोला बनाओ। अबूबकर के हिस्से पर नीले रंग से गोला बनाओ और सृजा को मिले भाग को पीले गोले से दिखाओ। चलिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहां पे इस प्रकार से टमाटर और आलू हैं, तो पहले हम इनको गिन लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहां पे टमाटर की जो संख्या है वो है 20। आलू गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहां पे जो आलू हैं वो है यहां पे 18, ठीक है ना। अब यहां पे प्रश्न को पढ़ते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं पहले, ठीक है ना। तो रामू ने अबूबकर को 1/5 हिस्सा टमाटर दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि 1/5 हिस्सा किसका? 20 टमाटर का। तो 20 टमाटर का 1/5 हिस्सा है वो अबूबकर को दे रहा है रामू। तो अब आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले 1/5 का मतलब क्या होगा? 1/5 का मतलब आप ऐसे समझें कि 20 टमाटरों को पहले 5 हिस्सों में बराबर बांटना है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे भाई, गुणा में हमने यहां पर 20 लिखा, तो अब यहां पे क्या होता है, 5 का भाग हम जैसे 20 में देते हैं तो हमें यह पता लग जाएगा कि एक हिस्से में कितने टमाटर आएंगे। 5 का पढ़ा तो 5 के 20 और 1 के साथ 4 का गुणा करेंगे तो यहां पर 4 ही आएगा। इसका मतलब अब यहां पे यह पता लग गया कि 1/5 मतलब 5 बराबर हिस्से किए तो एक हिस्से में 4 टमाटर आए और भाई 5 भाग किए तो 5 भाग किए तो 5 भाग में से
एक भाग में 4 टमाटर आए। तो अब चूंकि इसमें से हमको एक भाग देना है, क्योंकि 1/5 लिखा है, तो यहां पर हम नीले रंग से क्या करेंगे, यहां पर 4 टमाटर को क्या कर देंगे, हम इस प्रकार से गोला लगा देंगे नीले रंग से। ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहां पे टमाटर की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि 1/3 हिस्सा आलू दिया अबूब कर को, तो 1/3 हिस्सा अब हम किसका निकालेंगे, आलू का निकालेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब आपको पता है कि 1/3 और 1/3 का मतलब यह है, आलू की संख्या कुल 18 है। आलू की संख्या कितनी है, 18 है, और 1/3 हिस्सा हमको आलू देना है अबूब कर को। अब टोटल जो है 18 आलू हैं। कितने आलू हैं, 18 आलू हैं। अब 18 आलू इनको हमको क्या करना है, बटे में 3 है, मतलब 18 आलू इनको हमको 3 बराबर भाग में बांटना होगा, और एक भाग में कितने आलू आएंगे ये हमें पता करना होगा, क्योंकि 3 बराबर भाग करने के बाद में वो एक हिस्सा किसको देता है, अबूब कर को देता है। तो हम 3 का भाग जैसी 18 में देंगे तो हमें यह पता लग जाएगा कि एक भाग में कितने आलू आएंगे। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कब तक, जब तक हम 18 से आगे ना बढ़ जाएं। तो 3 छिंग 18 होता है, तो 6 बार में भाग जाता है। तो जितने बार में भाग जाता है वो संख्या आती 6। इसका मतलब जब हम 18 आलू इनको 3 बराबर भाग में बांटेंगे तो एक भाग में 6 आलू आएंगे, और हम 6 आलू इनमें यहां पर नीला वाला क्या लगा देंगे, गोला लगा देंगे इस प्रकार से। ये हमने लगा दिया यहां पर 6 आलू इनमें, और ऊपर हमने यहां पर लिख भी रखा है यहां पे इस प्रकार से। अबूब कर को यहां पर 4 टमाटर और 6 आलू रामू ने दे चुका है, ठीक है ना। और नीले रंग से हमने गोला भी लगा दिया है। अब हमको सृजा को देना है, किसको देना है, सृजा को देना है। तो सृजा को टमाटर 2/5 देना है, 2/5 देना है, चलेगा। अब सृजा को टमाटर जो है 2/5 देना है। इसको इरेज करते हैं इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम 2/5 लिखेंगे, ठीक है ना। अब टमाटर की संख्या कितनी है, 20 है, तो 20 टमाटरों को सबसे पहले हम बटे में 5 है, तो 5 भागों में बराबर बांटेंगे। अब कैसे बांटेंगे, गुणा में हम यहां पर 20 लिखते हैं, ठीक है ना। 5 का भाग हम 20 में देंगे तो हमें यह पता लग जाएगा कि एक भाग में कितने टमाटर आएंगे। तो 5 चौके 20, 5 का ऐसा पहाड़ा पड़ेंगे, 20 से आगे ना बढ़े, तो 5 चौके 20 मतलब 4 बार भाग जाएगा। जितने बार भाग गया, जितने बार भाग गया वो यहां पर हम लिखेंगे, और यहां पर 2 का गुणा जो है यहां पर हम 4 में इस प्रकार से कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा कितना, यहां आ जाएगा 8। तो एक हिस्से में, एक भाग में यहां पर हमने 20 टमाटर को क्या करा, 5 बराबर भागों में बांटा। तो एक भाग में कितने टमाटर आए, 4 आए, क्योंकि यहां पर 4 बार भाग गया। तो यहां पर अब 2/5 है, तो यहां पर 5 बराबर भाग करने के बाद में वहां से हमको 2 भाग लेना है, और 2 भाग में यहां पर 8 टमाटर होंगे। अब 8 टमाटर हमको सृजा को देना है, और इसमें हमको पीला रंग करना है। तो फाइनली हम यहां पर अब पीला गोला लगा देंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो भैया सृजा को हमने यहां पर फाइनली जो है वो 8 टमाटर दे चुके हैं। अब हम आलू कितने दे रहे हैं सृजा को ये देखेंगे। तो सृजा को 2/5 टमाटर मिल गए, और 3/6 हिस्सा हमको अभी अब आलू देना है, 3/6, ध्यान रखें।
अब ये जो बटे में जो संख्या लिखी रहती है ना, इसको समझना ज्यादा अच्छा है। इसको नहीं समझेंगे तो सवाल समझ में नहीं आएगा। 3/6, सृजा को 3/6 हमको क्या देना है, आलू देना है। पहले हम इसको इरेज करेंगे क्योंकि यहीं से हम समझेंगे। अब सृजा को 3/6 हमको आलू देना है। अब पता है आपको कि यहां पर टोटल जो आलू हैं वो कितने हैं, यहां पर सॉरी 18 है। कितने यहां पर 18 आलू हैं। तो 3/6 गुणा हमने यहां पर लिख दिया 18। अब यहां पर 3/6 का मतलब बटे में 6 है, तो आप 18 आलू को क्या करेंगे, 6 बराबर भाग में बांटेंगे। अब बराबर भाग में बांटने के बाद में आप ये पता करेंगे कि एक भाग में कितने आलू आ रहे हैं। तो उसका तरीका क्या है, 18 में हम क्या करते हैं, 6 का भाग देते हैं। तो 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम जब तक 18 से आगे ना बढ़े। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो इस प्रकार से यहां 3 बार में जाता है। इसका मतलब एक भाग में 3 आलू आएंगे, ठीक है ना। अब चूंकि यहां पर कितने हिस्से लिए गए हैं, कितने भाग लिए गए हैं, जो भाग बांटे गए 3, आपने देखा यहां पे 6 बराबर भागों में बांटे तो एक भाग में यहां पर 3 आलू आए। तो यहां पर ऐसे कितने भाग, 3 भाग लेंगे। तो एक भाग में 3 आलू, दूसरे भाग में 6 आलू और तीसरे भाग में कितने हो जाएंगे, 9 आलू हो जाएंगे। इस प्रकार से यहां पर 3 गुणा 3 करेंगे तो 3 तिया 9 आता है। तो यहां पर हम 9 आलू में क्या करेंगे, पीला वाला यहां पर हम सर्कल करेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहां पे पीला वाला हम गोला लगा देंगे 9 आलू इनमें इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। और यहां पे हमने कितने टमाटर में लगाया था, यहां पे 8। तो इस प्रकार से हम अब ऊपर लिख देंगे। तो टमाटर में हमने देखा सृजा को हमने कितने दिए, सृजा को हमने यहां पर 8 टमाटर दिए और यहां पर 9 आलू दिए, ठीक है ना। अब नैन्सी, नैन्सी को यहां पर क्या कहा गया, सृजा को मिले 8 भाग, सॉरी नैन्सी को बची हुई सब्जियां मिली। अब नैन्सी को बची हुई सब्जियां कितनी मिली, अब हम वहां पर काउंट करके देख लेंगे, चलेगा। तो अब यहां से देखिएगा 1 2 3 4, 4 अबूब कर को टमाटर गए और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टमाटर किसको गए, सृजा को गए। अब नैन्सी को जो बचे वो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टमाटर किसको गए, अब नैन्सी को गए, जो बच गए। अब यहां पे देखिएगा, आगे देखिएगा, यहां पे देखिएगा अब आलू कितने बचे, 1 2 3 बचे, 1 2 3। अब यहां पे समझने वाली बात है, अब जो नैन्सी को आपने देखा यहां पे 1 2, अभी देखा आपने यहां पे कि 3/6 सृजा को गए थे, अब यहां पे 3 ही बचे। तो यहां पर 1/6 यहां पर बचे, तो ये नैन्सी को जाएंगे। अब यहां पे 8 बचे, तो 8 बचे तो कितना हुआ, 2/2 यहां पे 5 जो है वो नैन्सी को जाएंगे, 8 इधर और 3 इधर। तो इस प्रकार से हम यहां पर लिख देंगे। आपको बटे में भी संख्या बताना है कि नैन्सी को कितने जाएंगे। तो यहां पे जो है 8 टमाटर नैन्सी को गए और यहां पर 3 आलू जो है वो नैन्सी को गए। तो यहां पर जो 8 टमाटर हैं ये 2/5 हिस्सा गया और इसको जो गया वो 1/6 गया। इस प्रकार से आपको ये बताना था। तो फाइनली ये प्रश्न यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम आगे की ओर चलते चलिएगा। तो नैन्सी को कितने आलू और कितने टमाटर मिले, तो नैन्सी को जो है यहां पर उत्तर हम लिख देंगे, नैन्सी को 1/6 मतलब यहां पर 3 आलू, इस प्रकार से हम लिखेंगे, ठीक है ना। और टमाटर जो है, टमाटर यहां पे लिखेंगे, टमाटर 2/6
5 बराबर यहां पर 8। इस प्रकार से ये प्रश्न जो है वो कंप्लीट होता है। आपने ध्यान से देखा होगा, ध्यान से सीखा होगा तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। आप इसको रिपीट करके देखें वीडियो को, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। खेल है कौन गोले को पहले रंगेगा। यह खेल 4-4 के समूह में खेला जा सकता है और स्कूल में खेला जाने वाला है। ये एक खिलाड़ी को नीचे दिखाए गए अनुसार गोला बनाना है। हर एक को पेपर की पर्चियों पर 15 टोकन बनाने हैं। अपने टोकनों पर लिखें 1/2 से लेके इस प्रकार से आप लिखेंगे और टोकनों को मिलाओ और समूह के बीच में उनका ढेर बनाओ। अब तुम खेलने को तैयार हो। पहला खिलाड़ी एक टोकन उठाएगा और उसे पकड़कर चित्र के उतने भाग में रंग भरेगा, फिर उस टोकन को ढेर के नीचे रख देगा। अगला खिलाड़ी भी वही करेगा। इसी तरह से खेल आगे बढ़ेगा। वही जीतेगा जो चित्र को पहले रंग भर के पूरा करेगा। देखिएगा, आपको बटे वाली पर्चियां बनाना है और इस प्रकार से आपको ये वाला चित्र बना लेना है। अब जितने बटे की संख्या आपको मिलेगी इसमें आपको रंग भरना है और जो जितने जल्दी भर देगा वो जीत जाएगा। तो फिर कौन जीता, उसे कौन से टोकन मिले लिखो, तुम्हें कौन से टोकन मिले और तुमने गोले के कितने हिस्सों में रंग भरा। इस प्रकार से ये खेल है। और कार्ड की पहली, इस चित्र को ध्यान से देखो और नीचे लिखे 4 प्रश्नों के उत्तर दो। इसके जो प्रश्न है ये अगले पेज में है और इसका जो उत्तर है आगे भी है, ठीक है ना। तो मैं इसमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसका उत्तर है। मैं आगे बढ़ता हूं, जो आपको समझाना है जो जरूरी है वो। वर्ग ए के सफेद भाग को 2 बराबर हिस्सों में बांटो। तो आप समझ ही जाएं, ज्यादा अच्छा है। ये जो वर्ग है इसका जो सफेद हिस्सा है, कौन सा वाला, वर्ग का ये वाला, ध्यान देंगे यहां पे, ये वाला वर्ग के सफेद हिस्से को यहां पर 2 बराबर भागों में बांटो। तो इस प्रकार से हम इसको 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। अब प्रश्न क्रमांक बी क्या कहता है इसको देखते हैं। प्रश्न क्रमांक बी, वर्ग बी के सफेद भाग को 3 बराबर हिस्सों में बांटो। देखिएगा, मैं इसको 3 बराबर हिस्सों में बांटता हूं। वो कैसे, देखिएगा। अब यहां पे आपको जो वर्ग बी है इसका जो सफेद वाला हिस्सा है इसको मैंने 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया, 1 2 3, जैसे इसको आधे आधे में बांटा था। अब प्रश्न क्रमांक सी, ये देखिए, मैंने अब यहां पर चित्र सी को यहां पर सफेद वाले भाग को 4 बराबर भागों में बांट चुका है। इस प्रकार से यहां पर, और डी को 7 भागों में बांटना है तो इस प्रकार से हम बांट देंगे। यहां पे 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8। इस प्रकार से इस प्रश्न को कंप्लीट करना था। अब हम आगे बढ़ते चलिएगा। ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। अंदाजा लगाओ और सोचो, हर एक आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है। पहले अंदाजा लगाओ और फिर उत्तर को जांचो। देखिएगा, आपके बुक में इस प्रकार से लाइनें नहीं खींची हुई हैं तो आपको अंदाजा लगाना है और इसी प्रकार से आपको लाइन खींचना है। तो सबसे पहले इस चित्र में हमको यह पता लगाना है कि इसके कुल कितने हिस्से किए गए होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, बटे में हम यहां पर इस प्रकार से 8 लिख देंगे और 8 हिस्सों में से कितने हिस्सों को यहां पर रंगा गया है, एक हिस्से को रंगा गया है। इस प्रकार से हम यहां पर 1/8 लिख देंगे। अब इस आकृति को देखिए, इस आकृति में जो काली वाली लाइन है आपकी बुक में नहीं मिलेंगी। बस आपको यही अनुमान लगाना है और यही लाइन खींचना है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, इस चित्र में कुल कितने हिस्से हुए, तो बटे में हम यहां पर इस प्रकार से 6 लिखेंगे और इस 6 हिस्सों में से कितने हिस्सों में रंगा गया है, वो एक हिस्से में रंगा गया है। इस प्रकार से 1/6 हम यहां पर लिखेंगे, जो यहां पर हमको छायांकित भाग दिख रहा है। अब हम अगले चित्र की ओर आगे चलते हैं, तीसरे नंबर का। अब देखिएगा, तीसरे नंबर का चित्र को ध्यान से देखें। सिर्फ आप कलर देखेंगे, ये 2 बस, इस प्रकार से 2 हिस्सों में। अब 2 हिस्सों में कलर देखने के बाद में आपको इस प्रकार से लाइन खींच के आपको इसको बराबर भागों में बांटना है।
अब बराबर भागों में बांट लिया, बांटने के बाद में आपको काउंट करना है इसके हिस्से, कुल कितने हिस्से हैं इसमें, इसमें कुल हैं 9 हिस्से हैं, और 9 हिस्सों में से यहां पर कुल कितने हिस्सों में रंगा गया है, यहां पे सिर्फ 2। इस प्रकार से 2/9 हिस्सों में यहां पर रंग भरा गया है। अब इस चित्र को देखिए, इस चित्र में भी आपको इस प्रकार से लाइनें बनानी पड़ेंगी। लाइनिंग बनाने से क्या होगा कि आप ये डिफाइन कर पाएंगे कि इस आकृति को कुल कितने भागों में बांटा गया है। तो अब हम यहां पर काउंट करते हैं, पहले बटा का यहां पर चिन्ह लगाएंगे, 1 2 3 4 5, तो ऊपर 5, बीच में 5, 10 और फिर उसके नीचे 5, तो 15। तो कुल यहां पे जो है 15 हिस्सों में इस आकृति को बांटा गया। उसमें से 1 2 3 4 हिस्सों में जो है यहां पर रंग भरा गया है या फिर उनको छायांकित किया गया है। चलिएगा अब आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक ख, क्या तुम्हें यह चित्र याद है? छोटे त्रिभुज को देखो, यह वाले को देखना है, यह वर्ग का कौन सा हिस्सा है, तुम यह कैसे पता लगाओगे? इस प्रकार से आपको इसमें लाइनें खींचनी होगी। फिर अब आपको ध्यान देना होगा कि छोटे त्रिभुज, देखिएगा छोटे त्रिभुज को देखो, यह वर्ग का कौन सा हिस्सा है, वर्ग का कौन सा हिस्सा, ये वर्ग है और वर्ग में छोटे त्रिभुज हैं। तो इस प्रकार से पहले आकृति बनाना है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए? 12, 13 14 15 16। तो कुल इसमें 16 त्रिभुज है। कितने हैं? 16 त्रिभुज हैं। अब 16 त्रिभुज में से तो यहां बटे में हम लिखेंगे 16, और उसमें से कितने त्रिभुज को यहां पर रंगा गया है? 1 को, तो 1/16 यहां पर आएगा। ठीक है ना। बड़े त्रिभुज और दूसरी आकृतियों को छोटे छोटे त्रिभुजों में बांटे और कुल कितने छोटे त्रिभुज बनेंगे ये भी हमने लिख दिया। तो यहां पर ये इसका उत्तर होता है, मगर यहां पर छोटे त्रिभुज को देखो, यह वर्ग का कौन सा हिस्सा है। तो यहां पर इस प्रकार से वर्ग का कौन सा हिस्सा है ये हमने यहां पर फाइनली लिख दिया है। ठीक है ना। अब हम आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। अब यहां पर रंगीन हिस्से देखिएगा, इन्हें पूरा कीजिए। अब इस चित्र को बड़े ध्यान से देखें। इस वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है ना। अब 2 बराबर हिस्सों में से यहां पर क्या आएगा? 2 बराबर हिस्सों में से एक भाग में नीला रंग किया गया है, बिल्कुल सही है। अब इस वृत्त को 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है और 4 बराबर भागों में से 4 बराबर भागों में से 2 भागों में यहां पर नीला रंग किया गया है। ठीक है ना, बिल्कुल सही लिखा मैंने। अब तीसरी आकृति को देखिए जरा। तीसरी आकृति क्या कहती है? इस वृत्त को 6 बराबर हिस्सों में बांटा गया है और 6 बराबर 3 देखिएगा 6 बराबर हिस्सों में बांटा गया। जिस प्रकार से यहां पे फिर हम लिखेंगे 6 बराबर भागों में 6 बराबर भागों में से 6 बराबर भागों में से यहां पर 3 भागों में नीला रंग किया गया है। इस प्रकार से लिखेंगे। इस वृत्त को यहां पर 8 बराबर हिस्सों में बांटा गया। 8 बराबर भागों में से यहां पर 4 भागों में नीला रंग किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम कह सकते हैं 1/2 ऊपर था, 2/4 आपने देखा दूसरी आकृति में आया, मतलब 2/4 हिस्से में नीला रंग था। तीसरी आकृति में हमने देखा 3/6 में नीला रंग था, और यहां पर चौथी आकृति में देखा हमने 4/8 में यहां पर नीला रंग था। मतलब ये जो भिन्न है 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8, ये एक दूसरे के समतुल्य हैं, या हम कह सकते हैं बराबर है। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लीजिएगा, हलवे को काटना। तो रमेश ने अपने बच्चों अम्मू और अन्नू के लिए हलवे का एक टुकड़ा खरीदा, इस प्रकार से। ठीक है ना। अब यहां पे ध्यान रहे, अम्मू और अन्नू 2 ही बालक हैं, इनके बच्चे हैं, तो इनके लिए
हलवे का एक टुकड़ा खरीदा इस प्रकार से, उसने दोनों के लिए इसको दो बराबर भागों में बांटा, हर एक को हलवे का कितना हिस्सा आएगा। तो यहां पर देखिएगा, मैंने पहले ही बताया था इस पार्ट में, जिस प्रकार से पिज्जा को आधा किया गया था, तो आधा आधा उसके दो भाग हो गए थे और प्रत्येक भाग को 1/2 कहा गया था। तो सबसे पहले इस हलवे को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। तो उसके हर में जितने भागों में हमने इस हलवे को बांटा है, हम यहां पर उसकी संख्या लिखेंगे और हर एक को, मतलब अब दोनों को यदि बांटना है तो कितने कितने हिस्से आएंगे? 2 में से 1-1 आएंगे। इसका मतलब 1/2 हिस्सा मिलेगा, जिसको हम आधा भी कहते हैं। ठीक है ना। यह टुकड़ा बहुत बड़ा है, हम इसे नहीं खा सकते, उन्होंने कहा। तो उसने इन टुकड़ों को फिर से आधा आधा बांटा। अब अम्मू को कितने टुकड़े मिलेंगे? अब यहां पे आप वही चीज फॉलो करेंगे कि सबसे पहले यहां पर मिठाई के जो है कुल कितने टुकड़े किए गए? बटे में 4। ठीक है ना, बटे में 4। अब इसमें से मान लीजिए दोनों को 4 टुकड़ों को दोनों लोगों को बराबर बांटना है, तो 2-2 टुकड़े आएंगे दोनों को। तो यहां पर एक को 2 ही टुकड़े आएंगे इस प्रकार से, मतलब यहां पर अम्मू को 2/4 हिस्सा इसका आएगा, मतलब 2 पीस आएंगे। ठीक है ना। अब इसको और छोटा करो पापा, उन्होंने कहा। तो उसने हलवे को फिर से छोटे हिस्सों में काटा इस प्रकार से, आप देख रहे हैं यहां पे ये। और फाइनली यहां पर अब हर एक बच्चे को कितने टुकड़े मिलेंगे, अब यहां पे हमको बताना है। तो यहां पर 8 टुकड़े किए गए, 8 में से 2 को बराबर बांटना है, तो एक को यहां पर 4 टुकड़े आएंगे। ठीक है ना। तो अब हर एक बच्चे को 4-4 टुकड़े मिलेंगे। ठीक है ना। हर टुकड़ा हलवे का कितना हिस्सा है? 1/8 है, 1/8 है। ठीक है। अगर रमेश ने हलवे को 6 बराबर हिस्सों में काटा होता तो हर एक को कितने टुकड़े मिले होते? प्रश्न क्रमांक 1 के अपने उत्तरों को देखो और लिखो। तो यहां पर यदि 6 हिस्से किया होता तो बटे में 6 और ऊपर 3 आता, मतलब 3/6 प्रत्येक को यहां पर मिलता। अब हम इसको जरा ध्यान से समझते चलिएगा। पहले हमने क्या किया? आधा किया, तो 2 टुकड़े करे, तो यहां पर प्रत्येक को 1/2 हिस्सा आया। फिर दूसरी बार में हमने क्या करा कि यहां पर 4 टुकड़े किए, फिर 4 के बाद में हमने यहां पर ये 6 किए और 6 के बाद में हमने यहां पर 8 किए। तो यहां पर 4 में से 2 टुकड़े जो हैं हम 1 को बांटेंगे, 6 में से 3 टुकड़े हम 1 को बांटेंगे, 8 में से 4 टुकड़े हम 1 को बांटेंगे। अब मान लीजिए यहां पे हम 10 करते हैं, तो यहां पर 5 टुकड़े 1 को बांटेंगे, और यदि हम यहां पर 12 करते हैं तो 6 टुकड़े हम यहां पर 1 को बांटेंगे। इसका मतलब हिस्सा उतना ही मिल रहा है। 1/2 जो भिन्न है, जो संख्या है, भिन्न संख्या है, उसके समतुल 2/4 है। मतलब टुकड़े छोटे होते जा रहे हैं भाई। एक हलवा का टुकड़ा था, उसको आधा कर दिया गया, अब आधा वाला इधर वाला आधा 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 होते जा रहा है और इसका आधा वाला आधा आधा होते जा रहा है। मतलब अंतर कहीं नहीं आ रहा है, संख्याओं में अंतर दिख रहा है, मगर ये जो पूरी भिन्न है ये एक दूसरे के समतुल्य हैं, या हम कह सकते हैं बराबर हैं। चलिए पट्टी के हिस्से, अगला प्रश्न। पट्टी के हिस्से, चित्र को देखो, हरे रंग का टुकड़ा पट्टी का कौन सा भाग है? लिखो, हर एक रंग की पट्टी का एक टुकड़ा उस पट्टी का कौन सा भाग है, लिखना है। चलिए ध्यान से देखिएगा। अभी आप इस चित्र में देख रहे हैं, आयत में इस प्रकार से यहां पर पट्टी को बांटा गया है। अभी एक पूरी एक पट्टी है और इसको जैसे हमने आधा किया, ये 1/2 है और ये 1/2 है। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये एक पूरी पट्टी है, इसको हमने आधा किया, तो ये आधा किया तो ये वाला जो भाग है 1/2 कहलाया और ये वाला जो है 1/2 कहलाया। अब 1/2 को हमने फिर बांटा यहां पे इस प्रकार से। अब इस पट्टी के 4 हिस्से हुए, तो 4 हिस्से हुए तो हम बटे में 4 लिखेंगे और 1/4 इसका प्रत्येक हिस्सा कहलाएगा। 1/4 इसका प्रत्येक हिस्सा कहलाएगा। अब क्या हुआ, नीचे
यहां पर 4 हिस्से हुए थे एक पट्टी के, अब यहां पर 8 हिस्से हो गए। अब यहां पे इसका हर एक भाग जो है 1/8 कहलाएगा। इस प्रकार से 1/8 इसका हर एक भाग जो है वो 1/8 कहलाएगा। इस प्रकार से ये, अब इसको समझिएगा, कितने 1/4 मिलकर आधा बना, मतलब कितने 1/4 मिलकर आधा बना, तो 2/4 मिलकर यहां पर एक आधा बन रहा है, ठीक है ना। यहां कितने 1/8 मिलकर 1/4 बना, तो यहां पर 2/8 मिलकर 1/4 बन रहा है। इस प्रकार से, और 1/2 में कितने 1/8 है, मतलब 1/2 में कितने 1/8 है, 1 2 3 4, मतलब 4/8 है। इस प्रकार से अब हम अपने दोस्तों से इस चित्र को जुड़े हुए कुछ सवाल पूछेंगे। अब पैटर्न है, पैटर्न से संबंधित आप यहां पर सवाल बताएंगे, चलिएगा। और इस प्रश्न को हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।